हेलो दोस्तों, इतिहास सीरीज में आपका स्वागत है। बौद्ध धर्म के बाद अब हम लोग आइए देख लेते हैं जैन धर्म। एनसीईआरटी सार है दोस्त, तो आइए इसमें देख लेते हैं कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्त। वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से निकला है। किससे निकला है? जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता। विजेता होता है। जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया है। वह जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थकर कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अष्टनेमि को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। आगे देखते हैं दोस्त। जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर थे। इनके पहले 23 और आचार्य हुए, जो कि तीर्थकर कहलाए। आगे देखते हैं दोस्त। जैन धर्म के प्राचीन सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जो कि कहाँ के थे भैया? वाराणसी के थे। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। आइए अब जान लेते हैं दोस्त, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए और कौन कौन। तो आइए जैन धर्म के प्रमुख 24 तीर्थंकर का नाम जान लेते हैं दोस्त। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे भैया? ये थे ऋषभदेव। और दूसरे जो हैं अजितनाथ हैं। तीसरे संभवनाथ हैं। और चौथे जो हैं दोस्त, वो चौथे कौन हैं? अभिनंदन हैं। चौथे अभिनंदन है दोस्त। कौन है? चौथे अभिनंदन है। आगे देखते हैं। आगे पाँचवा कौन है भैया? 5वां सुमतिनाथ है। और 6वां है पद्म प्रभु है। 7वां सुपार्श्वनाथ है। अगला देखते हैं दोस्त क्वेश्चन। अगला चंद्र प्रभु है। अगला कौन है भैया? चंद्र प्रभु है। 9वां देखते हैं सुविधिनाथ है। और 10वां जो है वो पुष्प दंत है। और 11 देखते हैं शीतल नाथ है। और 12 है श्रेयांश नाथ है। 13 वासुपूज्य हैं। और 14 विमलनाथ हैं। 6वां अनंतनाथ है। और 15वां और 16वां धर्मनाथ है। 17वां कुंथु नाथ है। 18 अरनाथ। और 19वां जो है वो है मल्ली नाथ। 19वां जो है मल्ली नाथ है, ये इम्पॉर्टेंट है। और 20वां जो है वो कौन है दोस्त? सुनी सुबत नाथ हैं। और आइए देखते हैं अगला है नेमिनाथ। 21वें जैन तीर्थंकर कौन है भैया? नेमिनाथ है। और 22वें तीर्थंकर अरिष्टि नेमि है। और 23वें तीर्थंकर जो है वो पार्श्वनाथ है भैया। कौन सा है? 23वें तीर्थंकर जो है दोस्त वो पार्श्वनाथ हैं। और 24वें और लास्ट तीर्थंकर कौन है भैया? महावीर स्वामी कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं। यथार्थ में जैन धर्म की स्थापना पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान यानी कि महावीर के द्वारा की गई। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है दोस्त, आगे आइए जान लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। महावीर स्वामी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं दोस्त। क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है महावीर स्वामी के बारे में, तो आइए समझ लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में महत्वपूर्ण बातें। तो 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था भैया? ये हुआ था जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ? वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में। पिता का नाम सिद्धार्थ और जो कि याज्ञिक कुल के क्षत्रिय थे। माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी चेटक की बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान था भैया। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, इन्हें अर्णोज्या कहा जाता है। दामाद जमाली थे भैया। कौन थे? जमाली थे। और शिष्य कौन था भैया? शिष्य थे भैया मखलीपुत्र
गोसाल कौन थे भैया? मखलीपुत्र गोसाल आजीविक संप्रदाय के संस्थापक जो शिष्य थे। प्रथम शिष्य कौन है? जमाली, उनके दामाद थे जमाली। द्वितीय विरोधी कौन था भैया? उनका विरोधी कौन था? तिष्ठगुप्त। ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष गृह त्याग, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेने के बाद। ज्ञान प्राप्त कब हुआ भैया? तो 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ है? जिम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर किस वृक्ष के? सार वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा महावीर स्वामी को प्रमुख उपदेश किया। राजगृह में बितुलाचल पहाड़ी पर स्थित बाराकर नदी पर उन्होंने क्या दिया? उपदेश दिया। प्रमुख उपाधि क्या दी? केवलीन कहा गया है इन्हों। केवलीन का मतलब होता है दोस्त कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति, जिन विजेता, निर्ग्रंथ, बंधन रहित और अनाहत मतलब पूर्ण। आइए देखते हैं अगला, जीवन के अंत कैसे हुए भैया? तो जीवन का अंत कैसे हुआ? पावापुरी राजगृह में बिहार में 72 वर्ष की आयु में इनको क्या हुआ? मृत्यु को प्राप्त हुए। 468 ईसा पूर्व में संस्थिपाल के यहाँ मल्लगढ़ राज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था, वहाँ पर उनका निर्माण प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं पार्श्वनाथ की प्रमुख बातें। पार्श्वनाथ के बारे में तेजस्वी तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं दोस्त। क्या है महत्वपूर्ण बातें? पार्श्वनाथ 30वें तीर्थंकर थे। जन्म महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पूर्व हुआ था। पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। माता वामा देवी नरवर्धन की पुत्री थी। पत्नी प्रभावती कुशस्थल की राजकुमारी थी। विवरण: पार्श्वनाथ 30वें तीर्थंकर थे तथा ऐतिहासिक माने जाते हैं। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषाद नियम कहा गया है और इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में। उनके पिता सिद्धार्थ याग्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था और जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर सत्य की खोज में 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग कर यति सन्यासी के रूप में 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो गया। उन्होंने वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। कैवल्य द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की। इसी विजय के कारण वे महावीर स्वामी अर्थात महासूर जिन विजेता कहलाए। उनके अनुयायियों को जैन कहा जाने लगा। आगे देखते हैं दोस्त। आगे उनका निर्वाण 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र वर्तमान में राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ था। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं दोस्त। जैन धर्म के आइए प्रमुख सिद्धांत देखिए। प्रमुख सिद्धांत क्या रहा है जैन धर्म का दोस्त? तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे भैया? तो अहिंसा, हिंसा न करना, 5 महाव्रत जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त। ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैन धर्म के 5 सिद्धांत भैया क्या है? अहिंसा मतलब हिंसा न करना, सत्य अमृषा मतलब झूठ नहीं बोलना, अस्तेय चोरी नहीं करना, अपरिग्रह संपत्ति का अर्जन नहीं करना और ब्रह्मचर्य इंद्रियों को अपने वश में करना। इन 5 व्रतों के ऊपर चार पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां जो है ब्रह्मचर्य ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। कहने का मतलब है कि शुरुआत के जो 4 हैं उसको क्या दिया है? किसने दिया हुआ है? इसको पार्श्वनाथ ने दिया था। और 5वें व्रत को किसने दिया हुआ? महावीर स्वामी ने दिया है। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। जैन धर्म में अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को नहीं सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो तो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो थे अर्थात नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक दोस्त, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व एक बार फिर समझ लेते हैं। तो श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे और जबकि दिगंबर जो थे वो क्या करते थे? नग्न अवस्था में रहते थे। कहने का मतलब है श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय था, जिसमें श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो थे बिना वस्त्र के ही रहते थे। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है।
देवताओं के स्वरूप क्या किया गया, परंतु उनका स्थान जिनसे नीचे रखा गया है। आइए देखते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य के बारे में जान लेते हैं दोस्त। जैन साहित्य, तो जैन साहित्य क्या है? जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है, जिसमें 12 अंग है, 12 उपांग है और 10 क्या है? प्रकीर्णन है। 10 प्रकीर्णन है, 6 छेद है और 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, 1 नंदी सूत्र है एवं 1 अयुगोद्वार है। ठीक है दोस्त, तो ये है प्रमुख जैन साहित्य। इसमें जैन साहित्य में आगम है, आगम में 5 अंग है, 5 उपांग है, 10 प्रकीर्णन है और 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार है। तो दोस्त ये रहा हिस्ट्री जैन धर्म का पार्ट 1। अभी आगे की सीरीज में हम अगला सीरीज नेक्स्ट डे लेके आएंगे। तब तक के हमको इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।